आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया वर्चुअल उद्घाटन। कहा, वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है भारत। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में खेल बना राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। अयोध्या में श्री राम मंदिर में अभेद्य होगी सुरक्षा। परिसर के चारों तरफ आधुनिक तकनीक से युक्त 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू। और प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। आज वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति शामिल हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का खेल मॉडल खिलाड़ियों के अनुकूल है और इसलिए विगत वर्षों में खेलों में हम सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं की पहचान, उनके उचित प्रशिक्षण, पोषक आहार और पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर ध्यान दे रही है। आज टॉप जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपने युवा खिलाड़ियों पर गर्व है, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह गंभीरतापूर्वक करता है, तभी सफलता मिलती है और देश इसी भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उभरते न्यू स्पोर्ट्स कल्चर ने युवाओं में अनुशासन, फिटनेस और टीम स्पिरिट को मजबूत किया है। अब खेल सिर्फ शौक नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन चुका है। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 11 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश भर के 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों का हिस्सा हैं। इस खेल के आयोजन से वाराणसी राष्ट्रीय खेल मानचित्र में शामिल हो गया है। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक कालखंड रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जब विश्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में एक आदर्श नेता के रूप में देखा। वर्ष 2025 भारत के वैश्विक उत्थान में एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में सामने आया। देश के भीतर मजबूत आर्थिक नेतृत्व और विदेशों में आत्मविश्वासी कूटनीति के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्थिर और विश्वसनीय नेता के रूप में उभरे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने पारस्परिक शुल्क लगाए, तब प्रधानमंत्री मोदी के नेशन फर्स्ट रुख ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब असमान व्यापार समझौतों या बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ नई नीति को स्पष्ट किया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और सिंधु जल संधि को निलंबित करते हुए यह संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। उन्हें कुल 29 वैश्विक सम्मान प्रदान किए गए। दृष्टि के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
झांसी स्थित केंद्रीय वस्त्र एवं सेवा कर कार्यालय में रिश्वतखोरी मामले में उपायुक्त स्तर के एक आईएआरएस अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन तीनों अधिकारियों समेत 5 लोगों को सीबीआई ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। यह सभी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। निलंबन की कार्रवाई के साथ साथ इस प्रकरण में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लखनऊ के आम्रपाली ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए सुरेखा ग्रुप की कंपनी मौर्या उद्योग लिमिटेड की 99 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ये संपत्तियां कोलकाता, फिरोजाबाद और मुंबई में स्थित हैं, जिनमें कार्यालय परिसर, फैक्ट्री भूमि और भवन शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला है कि आम्रपाली ग्रुप ने मौर्या उद्योग लिमिटेड के साथ मिली भगत कर निर्माण सामग्री की खरीद के बहाने फर्जी लेन देन किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रयागराज में संगम तट पर पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही कल्पवास प्रारंभ हो गया है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान प्रयागराज मेला प्राधिकरण श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। एक रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर कल्पवास का पवित्र माघ मास पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ प्रारंभ हो गया है। संगम सहित सभी स्नान घाट कल्पवासियों, श्रद्धालुओं, स्नार्थियों के पहुंचने से गुलजार है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद पुण्य और मोक्ष की कामना से माघ मेला के सभी घाटों पर स्नार्थियों, श्रद्धालुओं का स्नान व दान का सिलसिला अनवरत जारी है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में नागरिक पुलिस, यातायात पुलिस, महिला पुलिस, अग्निशमन दल, यूपी 112, पीएसी के जवान, घुड़सवार पुलिस, आरएएफ, एटीएस के जवान, अर्धसैनिक बल व बम निरोधक दस्ता की टीम को व्यवस्थापित किया गया है। मेला क्षेत्र में गोल्फ कार्ट और मोटरसाइकिल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने से संगम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में सहूलियत मिल रही है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, माघ मेला क्षेत्र, प्रयागराज। श्री राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि राम मंदिर की सुरक्षा पूरी तरह अभेद्य होगी। अयोध्या में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मिश्र ने बताया कि मंदिर परिसर के चारों ओर बनाई जा रही 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मंदिर की निगरानी और सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए 4 वॉच टावर बनाए जाएंगे, जिनमें आधुनिक तकनीक से लैस उपकरण लगाए जाएंगे। इन वॉच टावरों और बाउंड्री वॉल के मॉडल को स्वीकृति मिल चुकी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की खूबसूरती में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। गोमती नदी पर अहमदाबाद के प्रसिद्ध अटल ब्रिज की तर्ज पर एक अनोखा पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। एक रिपोर्ट। लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। 180 मीटर लंबे ब्रिज की कुल लागत लगभग 54 करोड़ रुपए है। शासन ने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 18 करोड़ 90 लाख रुपए की धनराशि भी जारी कर दी है। ब्रिज का निर्माण 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 2027 के मध्य तक लखनऊ वासी इस खूबसूरत पुल पर चहलकदमी कर सकेंगे। यह पुल गोमती रिवरफ्रंट के दोनों किनारों को जोड़ेगा। पुल की चौड़ाई 12 मीटर होगी, जबकि रैंप सहित कुल लंबाई 380 मीटर तक पहुंचेगी। पुल का डिजाइन लखनऊ की मशहूर टैगलाइन मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं पर आधारित होगा। इसे स्माइलिंग ब्रिज का रूप दिया जाएगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे और सर्द हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, जबकि हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं आगामी 7 दिनों के दौरान पूर्वांचल और पश्चिमी जिलों में मौसम शुष्क रहने के साथ साथ लगभग सभी जिलों में कुछ स्थानों पर कोहरा और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया वर्चुअल उद्घाटन। कहा, वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है भारत। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में खेल बना राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। अयोध्या में श्री राम मंदिर में अभेद्य होगी सुरक्षा। परिसर के चारों तरफ आधुनिक तकनीक से युक्त 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू। और प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट का जताया अनुमान।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।